ग्रुप में मौजूद तमाम भाइयों के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मिर्ज़ाइयों कादियानियों के लिए गुड आफ्टरनून और अकल की दुआ। मेरे प्यारे भाइयों और छोटे छोटे कुच्चू कुच्चू नन्हे मुन्ने मिर्ज़ाइयों, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? तो भाइयों और मिर्ज़ाइयों, आज आपके लिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मिर्ज़ाइयों के मुँह बोले खलीफा अल मसीह अल थामस अल खामस अल टेरिटरी जो हैं, इनके मुँह बोले खलीफा मसरूर साहब, उनके बारे में कि वो कितने उजाड़ गंवार और बिल्कुल जाहिल आदमी हैं जिनमें कोई भी एकेडमिक ममदा नहीं है। तो इनको मैं खलीफा अल मसीह अल खामस अल थामस अल टेरिटरी कहता हूँ। तो खलीफा अल मसीह अल थामस इसलिए कहता हूँ कि ये पांचवें खलीफा हैं मिर्ज़ाइयों के, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानियों के खलीफा हैं। तो खलीफा से मुराद ये हलवे मारने वाले खलीफा हैं। तो उसके ऊपर अल खामस अल थामस इसलिए कहता हूँ कि ये बल्कि बरतानिया के साए में रहने वाले खलीफा हैं, तो इसलिए ये अल थामस हैं। अल टेरिटरी इसलिए कहता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी टेरिटरी है और इनकी हुकूमत अपने घर के बरामदे के ऊपर कायम है, बिल्कुल इतनी बड़ी टेरिटरी है। अब ये खलीफा साहब की जहालत के ऊपर चंद वीडियो क्लिप्स लाया हूँ। तो पहला क्लिप हाजिर खिदमत है, आप खुद देखिए। जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो तुम तिलावत करते हुए आती रहेंगे आज खामोशी से, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। अमतुल मुसव्वर कौन है तिलावत करने वाली? कौन है तिलावत? अमतुल मुसव्वर करो, माइक्रोफोन दो। अच्छा, ये देखें कि जल्दी जल्दी आ जाओ, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ, आती रहेंगी, माइक्रोफोन दो, तिलावत करो। अमतुल मुसव्वर कौन है? जल्दी जल्दी करो। ये कोई तरीका है? ये कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई खलीफा जिसको ये खलीफा कहते हैं, ऐसा बोलता है? अब भाइयों एक दूसरा क्लिप देखें। इस क्लिप के अंदर यूटरस के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। किस चीज़ के ऊपर? यूटरस के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जैसे ये खलीफा थामस साहब यूटरस के बहुत बड़े ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। ये देखें आप। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि उनका पैदाइशी आखिर कुछ ना कुछ तो मजाक की बात ही होनी चाहिए। अच्छा, और तुमने सवाल क्या करना है डॉक्टर ने? ऊंची ये ऑन करो ना, इनको ऑन है, ठीक है ठीक है। हाँ हजूर, मेरा नाम किश्वर मलिक है और मैं भी मेडिसिन स्टडी कर रही हूँ। मेरा आपसे यूटरस के बारे में एक सवाल है। मेरा आपसे यूटरस के बारे में एक सवाल। पेपर उसने पेश किया, सवाल मुझे कर रही हो? यूटरस के? जी हाँ, वो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि उनका पैदाइशी तौर पे अब ये देखें, ये मिर्ज़ाइयों की उम्मत को देखें कि वो सलाम कर रही है लड़की लजना, ये आके तो कहते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाओ, माइक्रोफोन है, ये इसको दे दो, जल्दी करो। अब तो भाई ये इसके हालात हैं। और गुफ्तगू क्या कर रहा है यूटरस के ऊपर, ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर ज़िया रसूल भाई ने भी वीडियो बनाई थी पूरी यूटरस के ऊपर। तो ये इसका इल्मी ममदा मैंने आपको चेक कराया। अब एक और जगह ये महफिल में, अब ये महफिल कौन सी में बैठता है? ये बच्चों की लजनाओं की महफिल में, ताकि इससे कोई इल्मी सवाल कोई भी ना कर सके और इसके ऊपर कोई एकेडमिक बात ना इसके साथ हो। अब इस एक बच्चे ने इससे पूछा, खलीफा जी अगर अल्लाह ताला के पास सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला की ज़ात, तो फिर उसने फरिश्ते क्यों बनाए? तो ये जवाब क्या देता है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है? यार ये कोई उजड़ गंवार, ये किस किस्म का आदमी है? खुद सुन लीजिए, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी बात पे, ये आप खुद सुन लीजिए। तुमने क्या कहना है? हुजूर, मेरा सवाल है कि अगर अल्लाह ताला सारा कुछ कर सकते हैं, फिर अगर अल्लाह ताला सारा कुछ कर सकते हैं, फिर फरिश्तों की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने अपनी एक टीम बनाई हुई है, उनके ज़रिए से काम करवाता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, उसके बाद अर्श पे बैठ के निगरानी करता है। बादशाह है, मालिक है, रब है, बैठा हुआ है, हुक्म दे रहा है कि ये करो ये करो ये करो, हैं? तो हमने रखे हुए उसने मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लोग। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम भी हर बाज़ दफ़ा तुम जवाब। अब ये देखें, तुम्हें क्या तकलीफ है?
यार कोई हद होती है ना, कोई तरीका होता है। आगे एक और सुनिए जी, ये तलीम डिपार्टमेंट के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि तलीम डिपार्टमेंट ने इनको गलत बता दी थी सारी बात, तो ये आप खुद सुन लें जी। कमेंटरी थी, कमेंटरी थी कमेंट्री कौन से कुरान मजीद की गई थी। Which commentary? हजूर ये प्रेजेंटेशन तलीम डिपार्टमेंट ने बनाया हमारे लिए। ये जो प्रेजेंटेशन तलीम डिपार्टमेंट ने हमारे लिए बनाया है। किसने बनाया? तलीम डिपार्टमेंट। थर्ड कमेंट्री, थर्ड वॉल्यूम अब वो सवाल कर रही है, ये आगे से कह रहे हैं तुमने क्या करना है, जल्दी जल्दी करो। मतलब मैं सवाल ये नहीं कि इंसानियत से कहूँ कि जी सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, ये करी जा रहा है। अब एक और जगह देखिए, ये खलीफा साहब से एक बच्चा पूछ रहा है कि खिलाफत अला मिनहाजुल नबुव्वा कुरान में आया है, तो बजाय उसको समझाने के कि बच्चे ये कुरान में नहीं है, ये हदीस है, कहता है हवाला पेश करो। अब ये मुरब्बियों की ट्रेनिंग इसी से हुई है। ये मुझे इस क्लिप से पता चला जो मैंने खुद ढूंढा कि ये खलीफा थामस अल मसीह अल खामस अल थामस अल टेरिटरी के लेवल से ये ट्रेनिंग होती है कि हवाला पेश करो। ये सुने आप। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मेरा सवाल था कि जैसे कुरान मजीद में है खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के बाद खिलाफत कायम होगी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहाँ लिखा हुआ है? जी कहाँ लिखा हुआ है? ये तो याद नहीं मुझे। याद नहीं तो पहले हवाला दिखाओ ना, फिर बात करो। जी मेरा मतलब कहने का ये था कि नबूवत के बाद खिलाफत कायम। अब नबूवत के बाद खिलाफत से वो इतना गड़बड़ा गया, क्योंकि ये भी तो नाम नेहाद खलीफा है ना, तो बजाय इसके कि बच्चे को समझाए सारी बात, ये कहाँ लिखा हुआ है हवाला लेकर आओ पहले। अब एक और बच्चे को इसने स्नैप किया कि बच्चे ने पूछा खलीफा जी आप इबादत खाने के बाहर जो दरख्त लगाते हो इफ्तिताह करते हुए, तो वो क्यों लगाते हो? बजाय इसके कि इसको कोई जवाब दे, इसको कहता है मुझसे मत ना लगवाओ ना, मैं नहीं लगाऊंगा। ये सुन लें आप। ये हाँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा सवाल ये था जब आप मस्जिद का इफ्तिताह करने लगते हैं तो आप पौधा क्यों लगाते हैं? पौधा क्यों लगाते हैं? हाँ जी। ना लगवाया करो, मैं तो नहीं कहा। वो कहते हैं पौधा लगा दो, मैं लगा देता हूँ, मस्जिद की खूबसूरत। ना लगवाया करो मैंने तो नहीं कहा, वो कहते हैं पौधा लगा दो मैं लगवा देता हूँ। यार ये कोई पढ़े, ये जाहिल है, बिल्कुल नखट जाहिल। अच्छा जनाब, एक और जगह पर ये माँ के यूट्रस के बारे में बात हो रही है कि क्या माँ के यूट्रस में इतनी कैपेसिटी है? सुन ले खुद आप। ये इसको मतलब है कि ये यूट्रस का ट्रांसप्लांट सर्जन है असल में। तो माँ अगर बूढ़ी है तो उस यूट्रस की इतनी उसमें है कैपेसिटी या वो। ये आपने खलीफा का इल्मी लेवल और एकेडमिक लेवल और ममदा देख लिया। ये बच्चों को भी शुरू में स्नैप कर देता है ताकि वो एकेडमिक बात कोई सवाल ना कर सकें। अच्छा, इनकी एक और लजना है, वो रहती हैं, उनका नाम है कोली बी पॉजिटिव, टोरंटो की हैं शायद, मेरे ही शहर में। उन्होंने एक बड़ी शोई वाली वीडियो मारी। इन मिर्ज़ाइयों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा है कि ये जहाज़ में बैठा और अपने बोर्डिंग कार्ड के ऊपर अपना नाम खुद लिखवाया और पायलट से अनाउंसमेंट करवा दी अपनी, और इसके ऊपर ये 56 सेकंड की कोली बी पॉजिटिव साहिबा ने एक वीडियो बनाकर चढ़ा दी नेट के ऊपर। शर्म तो इनको आती नहीं है कि ये इनका स्टैंडर्ड है। ये खलीफा ऑफ नोवेयर है, अल खामस अल थामस अल टेरिटरी। देख लें आप। Many Jamaat officials have gathered at the airport to see Huzoor off. In commemoration of Huzoor's visit, the airline printed a special boarding pass for Huzoor and his kafilah. In the plane, a special announcement was made to welcome Huzoor on board. Bienvenue à Monsieur Coronelis, Admiral Léopold Mansour Ahmad, chef de la
तो भाइयों और मिर्ज़ाइयों, कुछ अक्ल करो मिर्ज़ाइयों और भाइयों, आप भी इनको अक्ल सिखाएं कि खलीफा जी को हटाओ। ये खलीफा कोई इस काबिल नहीं है कि इसको कोई खलीफा कहे। जो नाम इसका मैंने रखा है वो बिल्कुल सही है, खलीफा अल मसीह अल खामस अल थामस अल टेरिटरी। तो ये बिल्कुल सही नाम है, अल यूटरस। तो आपको चाहिए आप इसको रिटायर करें और इफ्तिखार चीमा खलीफातुल मसीह अल सादस इफ्तिखार चीमा को बनाएं। शुक्रिया बहुत बहुत मिर्ज़ाइयों और भाई।